हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 27-28 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, मन के एक समान आदर्श वाक्य को किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाबा गुरु घासीदास ने यहाँ कहा है मन के एक समान। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज दोपहर विकासखंड पामगढ़ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पामगढ़ स्थित जैत खाम पर पहुंचकर बाबा गुरु घासीदास के चित्र का माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। श्री बघेल ने सफेद झंडा को पकड़कर जैत खाम की परिक्रमा और जैत खाम पर झंडा चढ़ाते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। बाबा गुरु घासीदास के पूजा अर्चना कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी शामिल है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो गुरु घासीदास जयंती समारोह कहाँ मनाया गया? तो विकासखंड पामगढ़ में यहाँ मनाया गया है। यहाँ किन समाजों में मनाया जाता है गुरु घासीदास जयंती? तो हमारे सतनामी समाज में मनाया जाता है। पामगढ़ ब्लॉक में मनाया गया है। तो पामगढ़ जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। अब जांजगीर चांपा की बात आई है तो जांजगीर चांपा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जांजगीर की स्थापना 1998, मुख्यालय जांजगीर। जांजगीर का प्राचीन नाम जलाल्यपुर जलाल देव प्रथम, मातृत्व जिला बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा का निर्माण किया गया है। चांपा किस नदी के किनारे बसा है? तो चांपा हसदो नदी के किनारे बसा है। चांपा का प्राचीन नाम मदनपुर, हसदो नदी उद्गम कोरिया जिले से इसका उद्गम हुआ है। रामगढ़ के कैमूर पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची है। जांजगीर जिला सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। पर्यटन ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र देखते हैं। कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क अर्थात कोटमी सोनार में मगरमच्छ का पार्क है। घड़ियाल का प्राकृतिक स्वरूप संरक्षण है। छत्तीसगढ़ में से एक शक्ति छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से शक्ति सबसे छोटा देशी रियासत है। खरौद रामायणकालीन स्थल, खरदूषण की वध की घटना, प्राचीन नाम इंद्रपुर। छत्तीसगढ़ का काशी वाराणसी। लक्ष्मीनरसिंह मंदिर, गर्भगृह, शिवलिंग। सूर्य नारायण रामकालीन स्थल, विशाल वट वृक्ष, नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है सूर्यनारायण में, यहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर में मेला लगता है। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो सूर्यनारायण में खाए थे। किरारी गांव। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ बालपुर से साहित्य तीर्थ प्राप्त किए गए हैं। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कलिकाल हैं। मुकुटधर पांडे छायावादी काव्य धारा के जनक, कुर्ती के प्रति
कुरी कुरी के प्रति बंशीधर पांडे प्रथम छत्तीसगढ़ उपन्यासकार। हीरू की कहानी क्या है इनका उपन्यास? तो हीरू के कहानी का जन्म स्थल दमऊ दहरा, महाभारत कालीन स्थल कुंजी सातवाहन कालीन शासक गुप्त कुमार, वर्धात श्री शिलालेख जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। दहला पहाड़ अकलतरा नाग पंचमी में मेले। पीथनपुर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, कलेश्वर महादेव के नाम से हसदू नदी के तट पर स्थित है। और पीथमपुर में शिव भोले के जो हैं कलेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर मेले लगता है, चांपा के नज़दीक। चंद्रपुर में महानदी मान नदी लात नदी के संगम पर स्थित है चंद्रपुर में है चंद्रहासनी मंदिर। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पोलराम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे पोलराम बांध निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लंबी लड़ाई लड़ रही है। आज विधानसभा में की शीतकालीन सत्र में बांध निर्माण का मुद्दा गरमाया रहा। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष के सवाल पर बांध को लेकर कई अहम जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि बांध के निर्माण से छत्तीसगढ़ के कई इलाके डूब जाएंगे। राज्य सरकार बांध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने क्षेत्र में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक निर्माण नहीं हो सकता, जिसे आप इमेज में दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ सत्रकालीन विधानसभा में यहाँ विपक्षी को जवाब दिया है हमारे मंत्री, जल संसाधन मंत्री हैं हमारे रविंद्रनाथ चौबे हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रथम स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। वनोपज संग्रहण 2020-21 छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 6 माह में शुरू वनोपज के संग्रहण का सालाना लक्ष्य पूर्ण चालू संग्रहण वर्ष के दौरान आज राज्य में जुलाई 2020 तक 112 करोड़ के 4,75,000 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 7 लघु वनोपज का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 38 वनोपज तथा संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 वनोपज। इस तरह कुल 52 वनोपज का क्रय स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। महुआ का समर्थन मूल्य 17 से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति
किलोग्राम कर दिया गया है। वनों उत्पादों की रिकॉर्ड खरीदी, एक वर्ष में 2500 करोड़ रुपए की आय वनवासियों को देने का इंतजाम है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गीता जयंती किसके द्वारा मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के द्वारा मनाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल रायपुर में मनाई गई गीता जयंती गीता के महत्व और कर्म ज्ञान योग शक्ति के संदेश पर डाला गया प्रकाश। छत्तीसगढ़ संस्कृति विद्या मंडल रायपुर में 25 दिसंबर को गीता जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्वान ने गीता के महत्व और संदेश, कर्म ज्ञान योग, भक्ति एवं संन्यास के संबंध में सर्वभावित व्याख्यान दिए। साथ ही गीता के महत्व को दर्शाते हुए गीता को संस्कृत के पाठ्यक्रम में रखे जाने का उल्लेख किया और संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं गीता जयंती वृहद स्तर पर आयोजित करने के सुझाव भी दिए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सहायता प्राध्यापक श्री त्वयनिधि वैष्णव, अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री पार्थसारथी राव और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्रा, अध्यक्ष बख्शी शोधपीठ, डॉक्टर मनीष पाठक, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर सुखदेव राम साहू और छत्तीसगढ़ विधानमंडल के पूर्व सचिव डॉक्टर सुरेश शर्मा मौजूद थे। विद्वानों ने कहा कि गीता समस्त शास्त्रों का सार है। गीता सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। देश एवं विदेशों में लोग गीता के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो हाल ही में 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 टेक समक्ष इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT को कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है या कौन स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 6वें स्थान प्राप्त है। कितना स्थान? तो 6वें स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान में IIIT 6वें स्थान पर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संस्था में डायरेक्टर IT पत्रिका द्वारा दिनांक 2020 के संस्करण में कई पुराने स्थापित तकनीक संस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 टेक समक्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में 6वां स्थान प्राप्त किया है। संस्था के शीर्ष सरकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण भी 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है, जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो
तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।